हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव के किनारे एक चंचल हाथी रहता था जिसका नाम अप्पू था। अप्पू बहुत मिलनसार और समझदार था। गांव के बीचों बीच एक दर्जी की दुकान थी जिसका नाम रघु था। रघु स्वभाव से थोड़ा सनकी और मजाकिया था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। अप्पू रोज नदी में पानी पीने जाता था और रास्ते में रघु की दुकान के सामने से गुजरता था। शुरू में रघु डरता था, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि अप्पू बहुत ही शांत और विनम्र है। एक दिन जब अप्पू दुकान के पास रुका तो रघु ने अपनी दुकान से निकलकर उसे खाने के लिए एक केला दिया। अप्पू ने सूंड उठाकर आभार व्यक्त किया। यह रोज का सिलसिला बन गया। अप्पू रोज आता और रघु उसे प्यार से केला या गुड़ खिलाता। रघु उसकी सूंड पर हाथ फेरता और अप्पू आंखें मूंदकर इस स्नेह का आनंद लेता। देखते ही देखते अप्पू और रघु की यह अजीब दोस्ती पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। अप्पू रघु की दुकान के सामने कुछ देर खड़ा रहता और रघु भी अपने काम से थोड़ा समय निकालकर उससे बातें करता। यह दोस्ती विश्वास और स्नेह की एक खूबसूरत मिसाल थी। एक दोपहर रघु अपने काम में व्यस्त था और उसका मन उदास था। वह किसी बात पर चिड़चिड़ा रहा था। तभी हमेशा की तरह अप्पू उसकी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। अप्पू ने अपनी सूंड दुकान के अंदर की तरफ बढ़ाई, जैसे वह अपने रोज के नाश्ते का इंतजार कर रहा हो। आज रघु का मूड खराब था और उसने अप्पू को केला देने के बजाय एक शरारत करने का बुरा विचार किया। उसने सोचा, यह हाथी रोज मेरे काम के समय आकर खड़ा हो जाता है, आज इसे मजा चखाता हूं। रघु ने एक नुकीली सुई उठाई। जैसे ही अप्पू ने अपनी सूंड रघु के पास बढ़ाई, रघु ने अपनी सारी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए बेदर्दी से वह सुई उसकी संवेदनशील सूंड के अंदर चुभो दी। दर्द के मारे अप्पू जोर से चिंघाड़ा। यह अप्रत्याशित हमला था। उसकी आंखों में पानी आ गया और वह समझ नहीं पाया कि उसके दोस्त ने उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक क्यों किया। रघु को अपनी हरकत पर हंसी आ रही थी, लेकिन अप्पू को यह अपमान और दर्द बहुत गहरा लगा। अप्पू ने दर्द को बर्दाश्त किया, अपनी सूंड खींच ली और बिना कुछ कहे धीमी गति से जंगल की ओर चला गया। उसकी चाल में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरे धोखे का दुख था। रघु ने इस घटना को मजाक समझा और भूल गया, लेकिन अप्पू ने यह धोखा अपने मन में रख लिया। सुई लगने के दर्द और अपने दोस्त द्वारा किए गए विश्वासघात ने अप्पू के मन में गहरी चोट पहुंचाई थी। वह जानता था कि उसे इस अन्याय का बदला लेना होगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। हाथी बहुत याददाश्त वाले होते हैं और अपमान को जल्दी नहीं भूलते। अगले कई दिनों तक अप्पू नदी में पानी पीने के लिए उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वह रघु की दुकान के सामने नहीं रुका। वह केवल दूर से ही देखता और अपनी सूंड में हुए दर्द को याद करता। रघु ने सोचा कि हाथी शायद डर गया है और अब कभी नहीं आएगा। वह अपनी जीत पर मुस्कुराया। एक दिन अप्पू नदी पर गया, लेकिन पानी पीने के बजाय उसने अपनी सूंड में गंदा कीचड़ भरा पानी और गोबर भर लिया। उसने धीरे धीरे और सावधानी से अपनी सूंड को भर दिया, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहा हो। उस दोपहर वह अपनी सामान्य गति से रघु की दुकान की तरफ बढ़ा। रघु अपनी दुकान में नए और रंगीन कपड़े सिल रहा था, जो उसने अभी अभी तैयार किए थे। कई ग्राहक अपने कपड़ों के लिए आने वाले थे। रघु काम में इतना मग्न था कि उसने अप्पू को आते हुए नहीं देखा। अप्पू रघु की दुकान के ठीक सामने आकर रुका। उसने बिना कोई आवाज किए अपनी भरी हुई सूंड को दुकान के दरवाजे की तरफ उठाया। इससे पहले कि रघु कुछ समझ पाता, अप्पू ने अपनी सूंड की सारी सामग्री, गंदा पानी और कीचड़ पूरी ताकत से दुकान के अंदर फेंक दी। फेंका हुआ गंदा पानी और कीचड़ सीधे रघु के नए सिले हुए कपड़ों पर पड़ा। सारे कपड़े, जो कुछ ही देर पहले सुंदर और चमकीले थे, अब कीचड़ और गोबर से सन गए। रघु का सारा काम बर्बाद हो गया। रघु चीख पड़ा और दर्द से हाथ मलने लगा। उसने जल्दी से बाहर आकर देखा तो अप्पू खड़ा था। अप्पू ने अपनी सूंड से एक विनम्र चिंगाड़ लगाई
जो रघु के क्रूर मजाक का करारा जवाब था। इस बार हंसने की बारी रघु की नहीं बल्कि अप्पू की थी। रघु को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने जिस मासूम जानवर के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसी ने उसे सबक सिखाया है। उसे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि अपने क्रूर व्यवहार के लिए शर्मिंदगी भी महसूस हुई। अप्पू अपना बदला पूरा करके शांति से जंगल की ओर चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी दर्द महसूस होता है और वे भी धोखे को याद रखते हैं। बुरा व्यवहार का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, भले ही वह किसी इंसान के साथ किया जाए या किसी जानवर के साथ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।